वाह, क्या हाल है बच्चा लोग। आई होप कि आप लोग सच में बढ़िया होंगे। तो आप ही लोग के चक्कर में यार मैं फिर से आ चुका हूँ एक टॉपिक को लेकर के जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए है ना, स्पेशली फॉर दैट पर्सन्स दैट स्टूडेंट्स हु इज़ लर्निंग इन क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। देखो यार, इंग्लिश मुझे आती नहीं और मैं बोलने वाला भी नहीं हूँ, ठीक है। आज जाओ पहले समझो क्या होता है ना। लोग सोचते हैं कि ये जो थियोरेटिकल टाइप्स ऑफ मतलब ये जो टॉपिक्स हैं क्या एग्जाम में आएंगे। भैया यही तो एग्जाम में आएगा, और क्या एग्जाम में आएगा। एग्जाम में क्या ही आएगा क्लास 10th के। तो क्लास 10th के लेवल पे अगर तुम हो तो तुम्हें समझना चाहिए कि थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों आएगा। वैसे तुम्हारा जो फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स में ही है ये तुम्हारा जो लेंस वेंस है, और 25 नंबर का पूरा फिजिक्स आने वाला है, तो तुम्हें पता ही है। तो 25 नंबर का जो लाइट चैप्टर है उसका जो वेटेज है 30% तो केवल इसी का है। तो यार लेंस तो पढ़ना ही होगा, और लेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, एकदम इंपॉर्टेंट है भैया, पढ़ना ही पड़ेगा। काहे नहीं पढ़ोगे यार। चलो स्टार्ट करें। तो कॉपी पेन निकाल लो, आराम से निकाल लो भाई, निकाल लो कॉपी पेन निकाल लो, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना प्रॉपरली एकदम तरीके से नोट्स बनाते रहो, ताकि तुम्हें एक बार याद हो जाए, और एक बार तुम्हें याद हो जाएगा तो तुम एग्जाम में लिख लोगे और अच्छा नंबर पा जाओगे। उसी लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। काहे मेहनत कर रहे हैं बताओ, यही रीज़न है। चलो समझते हैं अब। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है बच्चा लेंस का टाइप्स, ठीक है। यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, और एक लास्ट में लेंस फार्मूला और साइन कन्वेंशन। तुम कैसे क्वेश्चन को लगाओगे ये भी तुम्हें बताऊंगा मैं इसमें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। पढ़ते सब कुछ है, अगर मान लो क्वेश्चन का आंसर कर ही नहीं पाए तो फायदा कुछ हुआ नहीं हुआ। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। और अगर तुम लोग चैनल पे नहीं हो तो ये तुम्हारे हर्षवर्धन भैया का चैनल है भैया, सब्सक्राइब कर लो, है ना, क्योंकि तुम्हें इसी वीडियोस देने वाली हैं। और बहुत जल्द मैं तुम्हें रेगुलर वीडियोस दूंगा, ठीक है ना। 11th का फिजिक्स, 12th का फिजिक्स, भाई सब पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन मत को लेने का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें समझाऊं बच्चा कि लेंस होता क्या है। देखो, लेंस होने के एक ही दो कंडीशन है ना, जो कि बहुत ही क्लियर याद कर लो। पहला क्या कि लेंस होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कैसा ट्रांसपेरेंट, मतलब जो आर पार दिख जाए, ऐसा ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा क्या, वो बाउंड हो, घिरा हो। क्या हो बच्चा, बाउंड हो, है ना। पहला ट्रांसपेरेंट हो, दूसरा बाउंड हो। दोनों कंडीशन फॉलो कर गया, ठीक है, तो उसको हम लोग लेंस बोल देंगे, है ना। दो कंडीशन क्या था, पहला ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और दूसरा बाउंड होना चाहिए। दोनों साइड से बाउंड कर दो तो लेंस हो जाएगा। लेकिन क्या डिफरेंस सही है ये, तो आओ तुम्हें समझाते हैं कैसे, ठीक है ना। मैं क्या बोला बताओ कि सिंपल सा कंडीशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांसपेरेंट हो और बाउंड हो। जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट ऐसा बनाया, है ना, एक साइड कर्व कर दिया और एक साइड स्ट्रेट रखा, एकदम स्ट्रेट, तो क्या लेंस नहीं है बच्ची। अरे बिल्कुल लेंस है यार, क्या लेंस नहीं है। एक साइड इधर से बाउंड किए, एक साइड ये बाउंड कर दिए, तो दो साइड से बाउंड हुआ ना। लेंस होने की कंडीशन ये है कि अगर दो साइड से बाउंड कर दे रहे हो तो लेंस कहलाएगा। अच्छा एक और कंडीशन देख लो, अगर मैं इधर से भी कर्व कर दूं और इधर से भी कर्व कर दूं तो क्या लेंस है, बिल्कुल लेंस है भैया, दोनों साइड से बाउंड कर दिए। और एक बार मैं इधर से प्लेन कर दूं, इधर से प्लेन कर दूं तो क्या लेंस बनेगा, बिल्कुल बनेगा भैया। दो साइड से बाउंड होना चाहिए, लेंस कंफर्म बनेगा, समझे। लेंस का डिफिनेशन यही है। लेकिन अब तुम्हारे क्लास 10 पे आ जाओ, तो क्लास 10 में क्या पढ़ना है तुम्हें, जो लेंसेज पढ़ने हैं बच्चा उसे पढ़ना है स्फेरिकल लेंस। क्या पढ़ना है, स्फेरिकल लेंस पढ़ना है। अब स्फेरिकल लेंस क्या होता है, तो अभी तुम जाने कि लेंस क्या होता है। लेंस वो होता है जिसका दो साइड बाउंड हो और ट्रांसपेरेंट हो। अब स्फेरिकल लेंस क्या होता है, बहुत ध्यान समझो। स्फेयर लेंस को हम लोग डिनोट कर सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं बच्चा कर्व से। किससे, कर्व से, CURVE होता है, कर्व से जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं, कर्व से। मतलब अब जो तुम बाउंड कर रहे थे साइड्स को, है ना, जैसे एक साइड इधर से बाउंड किए, एक साइड इधर बाउंड किए, तो अगर दोनों साइड में से कोई एक साइड कर्व हो गया तो हम लोग उसे बोलेंगे स्फेरिकल लेंस। क्या बोलेंगे, स्फेरिकल लेंस। पहला क्या बोले हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो, बाउंड हो दो साइड से, और दोनों में से कोई एक साइड अगर कर्व बाउंडेड हो गया तो हम लोग क्या बोल देंगे, स्फेरिकल लेंस बोल देंगे। एग्जैक्ट यही डिफिनेशन है। समझ में आया क्या, मैं क्या बोला बताओ कि पहले तो ट्रांसपेरेंट, पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो भैया। ट्रांसपेरेंट हो गया तो उसको बाउंड करो, क्या करो, बाउंड करो, बाउंड विथ टू साइड, बाउंड विथ टू साइड, उसे दो साइड से घेर दो भैया। अगर उसमें से कोई एक कर्व हो गया, है ना, वन ऑफ देम शुड बी क्या होना चाहिए बच्चा, कर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कर्व। अगर दोनों में से कोई एक भी हो जाएगा कर्व तो क्या बन जाएगा, स्फेरिकल लेंस। क्या हो जाएगा, देन इट विल कॉल्ड
क्या बोलेंगे उसके बच्चा हम लोग? स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस बोलेंगे, ठीक है ना। तुम्हें ये पढ़ना था, ठीक है ना। स्फेरिकल लेंस समझ में आया कि नहीं? स्फेरिकल लेंस क्या होता है? एक ऐसा लेंस जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हो और उसका दोनों साइड में से कोई एक साइड तुम्हारा कर्व होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? स्फेरिकल लेंस। अच्छा, एक आगे बढ़ते हैं। तुम्हें यहाँ पे कौन कौन सा पढ़ना है? तो तुम्हें दो पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं बच्चा? दो। कौन कौन सा लेंस पढ़ना है? कन्वेक्स एंड कनकेव। क्या पढ़ना है? एक तुम्हें पढ़ना है कन्वेक्स और दूसरा क्या पढ़ना है? कॉनकेव पढ़ना है, कनकेव पढ़ना है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स कैसा होता है, कनकेव कैसा होता है, समझेंगे डिटेल में, है ना। स्लाइड्स ओपन कर लेते हैं और उसके बाद आपको समझाते चलते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्लाइड, ताकि टाइम बचेगा ना, मुझे लिखने में टाइम लग जाएगा। चलो, तो अब आओ तुम्हारे कॉन्वेक्स लेंस नहीं, पहले लेंस पे देख लेते हैं, ठीक है। लेंस का डिफिनीशन क्या था? आ जाओ, इधर देखो, इधर। तो लेंस क्या होता है? लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस, ग्लास और प्लास्टिक, है ना। देखो मैं क्या बोला, कुछ भी हो, शीशा हो चाहे प्लास्टिक हो, क्या होना चाहिए पहले? लेंस को ट्रांसपेरेंट, समझ रहे हो ना, ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस है जो लाइट को बेंड करता है इमेज बनाने के लिए बाय रिफ्रैक्शन, है ना। ये डिफिनीशन हो गया। लेकिन अगर तुम चाहो सिंपल बोलना तो सिंपल बोल सकते हो, क्या? अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच इज बाउंडेड बाय टू साइड, है ना, विच इज बाउंडेड बाय टू साइड नोन एज लेंस। सीधी बात, ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो, दो साइड से घिरा हो, लेंस बोलेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लेंस की बात करें तो सीधी सी बात है, क्या? कन्वेक्स तुम्हें पढ़ना है, कन्वेक्स पढ़ना है, इसको हम लोग कन्वर्जिंग बोलते हैं, और कनकेव पढ़ना है, इसको हम लोग डाइवर्जिंग बोलते हैं। क्यों कन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोलते हैं? क्योंकि अगर लाइट को अगर भेजे कन्वेक्स लेंस में तो सिकोड़ते हुए भेजेगा। क्लियर बात, मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हारे पास कन्वेक्स लेंस है और तुम उस पर से लाइट पास करा रहे हो तो लाइट को वो कन्वर्ज करता है, सिकोड़ता है, इसे मतलब फैला के जा रहा है तो सिकोड़ देगा, दबा देगा इसे। तो ये काम कन्वेक्स का है। ठीक इसी का उल्टा काम किसका होता है? कनकेव का होता है। लाइट भेजे फैला देगा, समझे? लाइट भेजे फैला के भेज देगा, तो ये तुम्हारा कनकेव का काम हो गया। लेकिन अब आओ डिटेल में बढ़ते हैं थोड़ा सा। सबको पता है ऐसे यूज किस में करते हैं हम लोग? यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आए चना आए तुम्हारे एग्जाम में लेंसेज का यूज पूछता है कि लेंस कहाँ कहाँ यूज होता है। तो ध्यान से देखो, पहला जो तुम्हारा है वो क्या है बच्चा? लेंस मैग्नीफाइंग लेंस, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं, उसमें यूज होता है। कौन सा यूज होता है? कन्वेक्स यूज होता है। दूसरा, कैमरा में यूज होता है कन्वेक्स। माइक्रोस्कोप में कन्वेक्स यूज होता है। एकदम लिखते रहो, ये सब यूजेस एकदम इंपॉर्टेंट है। स्पेक्टिकल्स में, चश्मे में होता है, ठीक है ना, जिसको बोल सकते हो कि जिसको क्या हो जाए, है ना, हाइपरमेट्रोपिया हो जाए। क्या हो जाए? हाइपरमेट्रोपिया। अगर किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा तो उसे कौन सा लगाएंगे? कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। हाइपरमेट्रोपिया दूर इमेज बन रहा, सिकोड़ के आओ पहले बना दो, काम खत्म, ये होता है। अब आओ इधर, कनकेव का यूज क्या है? लेकिन अच्छा अभी हम समझाएंगे डिटेल में भी, पहले समझो यूज कहाँ है। तो हम लोग चश्मे में यूज करते हैं, स्पेक्टिकल्स में करते हैं। दूसरा क्या है? इसको दूर व्यू बोलते हैं, इसका मतलब दूर देखने के लिए करते हैं, ठीक है ना। कनकेव का दूर तक दिखता है इससे। और एक तुम्हारा कैमरा में करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे कुछ यूज है, तुम्हें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अरे नहीं, एक और आगे बढ़, अब डिटेल में पढ़ते हैं ना। तो अब आ जाओ कन्वेक्स लेंस पे। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है? तो सीधी सी बात है बच्चा, इसका जो बीच वाला हिस्सा होता है वो मोटा होता है ना। थिक मतलब होता है मोटा, बीच में मोटा रहेगा, साइड साइड पतला रहेगा, तो कौन सा लेंस होगा? कन्वेक्स होगा। समझ में आया? मतलब मैं अगर तुम्हें बताना चाहूँ तो मेरे पास है तो नहीं कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ, चलो हाँ दिखा देता हूँ। देखो मेरे पास एक बल्ब है, ये देखो मेरे पास एक बल्ब है ना, ध्यान से देखो, ठीक है ना। एक बल्ब है मेरे पास, तो इसका जो बीच वाला साइड, तुम ध्यान से देखो, बीच वाला साइड जो है थोड़ा सा उभरा हुआ है, उभरा हुआ है, और साइड साइड पतला पतला है, साइड साइड ना। एक तरीके से तुम बोल सकते हो कन्वेक्स लेंस की तरह है ये। क्यों? क्योंकि बीच वाला साइड उभरा हुआ है, थिकर है, और साइड साइड क्या है? थिनर है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही तुम्हारा कन्वेक्स लेंस होता है। बीच में क्या होता है? मिडल में थिकर होता है, और साइड साइड क्या होता है? थिनर होता है। क्लियर बात है? मेरे पास यही था दिखाने के लिए, ठीक है ना। गरीब आदमी समझो समझ जाओ। हालांकि ये किसी काम का नहीं है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आ जाओ इधर। दूसरा, ये लाइट क्या करता है बच्चा? लाइट को कन्वर्ज करता है किसी सिंगल पॉइंट में। मतलब लाइट अगर यहाँ से भेजे पैरेलल सब, तो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, फोकस कर देगा, है ना। तुम लोग अगर बचपन की बात है तो मैं याद दिलाऊं, मैं बचपन में तो तुम लोग ऐसे करके पेपर जलाते थे ना, ऐसे, यार भैया कितना अच्छा पेपर जला रहे हैं, पेपर जल जाएगा भैया। तो वो कौन सा लेंस था यार? कन्वेक्स था, क्योंकि लाइट को पूरा पूरा कन्वर्ज कर किसी एक पॉइंट पे भेजता था। क्यों? क्योंकि उसका काम ही था कन्वर्जिंग। याद कर लो यार, पुरानी बातें याद कर लो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या करता है? ये रियल इमेज को प्रोड्यूस करता है। रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, और ये ठीक है ना। कुछ कंडीशंस में रियल बनाता है, कुछ कंडीशन में वर्चुअल, ये दोनों बनाता है।
कन्वेक्स लेंस दोनों इमेज बनाता है, रियल भी और वर्चुअल भी। अब ये तुम्हारा कन्वेक्स कहानी खत्म करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब आ जाओ यूज कहाँ करते हैं, तो मैं तुम्हें बताया, पहला मैग्नीफाइंग ग्लास में करते हैं, ठीक है, पहला कहाँ करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में करते हैं, तुम्हें बड़ा दिखना के, बड़े बड़े दिखने के लिए, थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट दिखने के लिए, ऐसा कुछ। दूसरा कैमरा में करते हैं बच्चा, कैमरा कहाँ भी लगाओगे यहाँ यूज करना ही है, ठीक है ना, एकदम कन्फर्म। तीसरा माइक्रोस्कोप में करते हैं, क्यों, छोटे से ऑब्जेक्ट को देखना है तो कहीं ना कहीं कन्वेक्स लेंस यूज करवे करेंगे। ये क्या है, तुम्हारा स्पेक्टिकल्स है ना, दूर देखने के लिए तुम लोग टेलीस्कोप बोलते हो, उसमें भी कहीं ना कहीं यूज करवे करते हैं, है ना, टेलीस्कोप में यूज है। प्रोजेक्टर में यूज करते हैं तुम्हारा कन्वेक्स लेंस का। और एक लास्ट बचा है तुम्हारा बाइनोकुलर, ठीक है ना, ये क्या होता है, दूरबीन जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कन्वेक्स लेंस के बहुत यूजेस हैं, बाइनोकुलर में है, कैमरा में है, मैग्नीफाइंग लेंस में है, माइक्रोस्कोप में है, टेलीस्कोप में है, प्रोजेक्टर में है, तो हर जगह यूज हो रहा है ना कन्वेक्स लेंस। और तुमसे एग्जाम में यूज ही पूछता है, यूज पता है तुम्हें नंबर मिल जाएगा, और नहीं पता है तुम बनाओ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे आओ। ये देखो अब कनकेव लेंस को पढ़ते हैं। कनकेव लेंस क्या होता है, ठीक इसी का उल्टा, ठीक इसी का उल्टा, है ना। अब जैसे कन्वेक्स में क्या था कि बीच में मोटा साइड पतला था, लेकिन तुम्हारे कनकेव में क्या होगा, तुम्हारा कनकेव जो लेंस होता है ना, बीच में थिनर होता है ना, मिडल थिनर होता है, और साइड साइड क्या होता है, थिकर होता है। ऐसा पतला बीच में होगा और साइड मोटा, मतलब ऐसा कुछ होगा ना, ऐसे देखो बीच में दब जाएगा, बीच में दबेगा और साइड उड़ जाएगा, और इधर ऊपर ऊपर मोटा हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा, पतला। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा, कनकेव लेंस। आगे बढ़ते हैं, देखो लिखा भी होगा थिनर इन द मिडल, मिडल में थिनर होता है, पतला होता है, और थिकर क्या होता है, एजेस में, बाहर साइड क्या होता है, मतलब मोटा होता है। आगे स्प्रेड लाइट रेज, हाँ ये बढ़िया है ना, ये लाइट रेज को फैला के भेजता है। पहले बताया ना, लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, ये लाइट रेज को डाइवर्ज करने का काम, इसीलिए इसका नाम जो है डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं भैया इसको, समझो ध्यान से। अभी आगे बढ़ते हैं। ये हमेशा बनाता है छोटा इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट, ये कंडीशन एकदम फिक्स है ना, हमेशा स्मॉल होगा, स्मॉल इमेज, वर्चुअल भी होगा एंड इरेक्ट भी होगा, इरेक्ट इमेज, ये कंफर्म 3 बार मतलब याद ही रख लो, ठीक है ना। कनकेव तुम्हारा हमेशा क्या बनता है, स्मॉल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर बात, आगे बढ़े। अब अगर यूज की बात करें हम, तो यूज कहाँ कहाँ होता है, तो भैया चश्मे में होता है, स्पेक्टिकल्स जिनको मायोपिया हो जाए, नियर साइटेडनेस बोलते हैं ना, नियर साइटेडनेस, मायोपिया में क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं स्पेक्टिकल्स लिए कनकेव लेंस का। दूसरा ये तुम्हारा पी होल्स है। अच्छा तुम लोग कभी देखे हो पी होल्स क्या होता है, पी होल्स मतलब दरवाजों के बीच में होता है, हम लोग बाहर खड़े व्यक्ति को देखने के लिए करते हैं, कई बार क्या होता है सेफ्टी के लिए हम लोग यूज करते हैं ना। हो सकता है तुम लोग गरीब आदमी हो, तुम्हारे पास ना हो, जो अमीर होते हैं उनके दरवाजों में लगा होता है, हम लोग क्या नहीं लगाया भैया, ठीक है ना, हम लोग का डायरेक्ट होला होता है, होल्स देख लेते हैं, है ना, या छत पर देख लेंगे। लेकिन जो अमीर होते हैं ना, वो पी होल्स लगाते हैं, उससे क्या होता है, पी होल्स में से देखोगे ना तो बाहर कौन खड़ा है क्लियर दिखता है, समझे, ये हो गया। दूसरा लेजर, लेजर, लेकिन लेजर का जो लेजर यूज करते हैं हम लोग, वो स्प्रेडिंग वाला करते हैं, मतलब फैला के भेजने वाला लाइट को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कनकेव यूज कर सकते हो। आगे लेजर जो है तुम्हारा, तो बताया तुमको अभी यूज होता है ना, फ्लैश लाइट में करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, फ्लैश लाइट में यूज करते हैं, वाइडर रेंज को कवर करने के लिए, है ना, जलाए पूरा उजरार हो गया, तो कहाँ जला रहे हैं भैया, क्योंकि हमको बड़ा एरिया कवर करना है, इसलिए हम लोग कनकेव लेंस का यूज करते हैं। आगे कैमराज में करते हैं, और बाइनोकुलर टेलीस्कोप में करवे करते हैं फॉर इंक्रीजिंग आई रिलीफ, ठीक है ना, आँख को सुविधा देने के लिए। मेडिकल डिवाइसेस में यूज करते हैं हम लोग। तो ये सब कुछ डिवाइसेस तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो पी होल तुम्हें पता नहीं था, पी होल क्या होता है ना, क्योंकि तुम गरीब आदमी थे झूठ नहीं बोल रहे भैया, अगर तुम्हें पी होल नहीं पता था मतलब तुम गरीब आदमी थे। पी होल उनके जगह पे होता है जिनका घर थोड़ा सा अच्छा हो, मतलब अमीर आदमी हो, तो उनके घरों में पी होल दिख जाता है। अब हम लोग घर ठहरे एकदम शुद्ध गंवार, है ना, कहाँ से पी होल देखे होंगे, सच में नहीं देखे भैया, पी होल तो नहीं देखे हमारे घर में, नहीं लगा है, लगा भी नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है, या सब खड़ाक चेक करते हैं कौन है बे, मारेंगे दूर तक, ऐसा कुछ। आगे बढ़े, अब तुम्हारा यूज हो चुका है, ठीक है ना, यूज हो चुका है। अब आते हैं लेंस फार्मूला पे। तो लेंस फार्मूला को अगर हम समझाएं, ठीक है ना, साइन कन्वेंशन को, तो डिटेल में समझाते हैं, ठीक है ना। तुम्हारा स्लाइड है, अगर तुम्हें देखना हो देख लो, ये तो हम समझाने जा रहे हैं, 10 मिनट समझा देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, टॉपिक क्या है बच्चा, लेंस फार्मूला क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेंस फार्मूला, जनरली तुम्हारा जो लेंस फार्मूला होता है बच्ची, है ना, तो बहुत ध्यान समझना, एकदम एकदम प्यार समझा रहे हैं, एकदम प्यार से। लेंस फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। जैसे तुम्हारा मिरर फार्मूला था, वहाँ पे यहाँ प्लस रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। क्यों, रीजन बताओ, क्योंकि यार भैया ये लेंस फार्मूला है ना, इसलिए। हाँ, एफ क्या होता है तुम्हें पता ही होगा, फोकल लेंथ होता है,
फोकल लेंथ होता है, अच्छा थोड़ा सा पतला कर लें का, फोकल लेंथ होता है। भी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस होता है। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। यू भी और एफ हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा लेंस फॉर्मूला हो गया, तुम्हें पता होना चाहिए। एक और टॉपिक होता है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, उसके बाद हम साइन कन्वेंशन बताएंगे, ठीक है ना, साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। एक और टॉपिक क्या है, इसे दिख भी नहीं रहा होगा ना, रेड कलर शायद दिखता नहीं उतना क्लियर, इस पे आ जाओ। बात करें अगर हम मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ये क्या होता है भैया, तो ये तुम्हारा होता है, इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू, जहाँ पे मिरर वाले में माइनस वी बाई यू था, यहाँ पे हो जाएगा प्लस वी बाई यू, या इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चा एच आई अपान में एच यू। ये तुम्हारा क्या है, लेंस का मैग्निफिकेशन है। कंडीशन वही है कि अगर यम बड़ा है एक से, यम छोटा है एक से, यम बराबर जी है, तुम बता भी दे रहे हैं। देखो इधर एक कंडीशन और, कंडीशन पे कंडीशन भैया, अगर तुम्हारा यम जो है बड़ा है एक से, यम जो है छोटा है एक से, और यम जो है बराबर है एक के, है ना। यम बड़ा है एक से क्या मतलब है बच्चा, अच्छा यम बड़ा कब मिलेगा, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो बड़ा होगा, है ना, इमेज छोटा बनेगा। व्हेन इमेज क्या होगा, स्मॉलर होगा। ये कंडीशन कब होगा, व्हेन साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होगा बच्चा, इज स्मॉलर, इज स्मॉलर। जब इमेज छोटा बनेगा तो यम क्या मिलेगा बच्चा, बड़ा होगा एक से, है ना। ठीक इसी का उल्टा, व्हेन साइज ऑफ इमेज इज बिगर, तो तुम्हारा यम बड़ा हो जाएगा एक से, है ना, क्या हो जाएगा, यम बड़ा हो जाएगा एक से। व्हेन साइज ऑफ इमेज इज लार्जर, तो क्या होगा, एम जो होगा वो बड़ा होगा एक से, यम बड़ा होना, अच्छा उल्टा लिख दिया, ठीक है ना, ये ऐसा होगा। एम छोटा है एक से मतलब ये एम बड़ा, एम छोटा है एक से, और एम जो है बड़ा है एक से, ये मतलब होता है, ठीक है ना, दोनों हो गया। अच्छा एम बराबर जीरो कब, एम बराबर एक होगा, जीरो नहीं होगा। एम बराबर एक कब होगा बच्चा, तब होगा जब तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज से दोनों बराबर हो जाए, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट एकदम बराबर हो जाए, तब क्या होगा, व्हेन इमेज साइज, इमेज साइज जो होता है वो क्या हो जाएगा, बराबर होगा ऑब्जेक्ट साइज के, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम बराबर एक हो जाएगा। ये तुम्हारा मैग्निफिकेशन का रूल है, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब आते हैं बच्चा साइन कन्वेंशन पे, किस पे आते हैं, साइन कन्वेंशन, जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें जानना चाहिए, बिना उसके जाने तुम क्वेश्चन लगा ही नहीं पाओगे यार। साइन कन्वेंशन के, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन यानी कब क्या पॉजिटिव कब क्या नेगेटिव होगा, ठीक है ना। इधर देखो, चलो हम बना दे रहे हैं, एक साइड मान लो कनकेव लेंस हो जाए, कनकेव लेंस, और एक साइड करते हैं कन्वेक्स लेंस, कनकेव और कन्वेक्स लेंस। मैं तुम्हें वादा किया था इस वीडियो में पूरा मिलेगा, तो पूरा दे रहे हैं, ठीक है। अब समझो, तुम्हारा जो कनकेव लेंस होता है बच्ची, है ना, बहुत ध्यान से समझना, एकदम प्यार से समझो, ठीक है ना। कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है, कनकेव लेंस ऐसा होता है। और कन्वेक्स की बात करें तो कुछ ऐसा होता है, ये तुम्हारा कन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। अब कुछ करो मत, एक लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे लाइन ड्रॉ करो, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, मज़े के लिए तुम्हें बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसका भी सेम कहानी, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, बस समझने के लिए। अब देखो इधर, तुम्हें पता है कि अगर मैं इसमें लाइट भेजूं, बहुत ध्यान समझना बच्चा, तुम्हें ये बात पता है, तुम बड़े समझदार आदमी हो, कि अगर मैं इसमें से लाइट भेजूंगा तो निश्चित है कि लाइट फैलते हुए जाएगा। क्लियर बात, अगर मैं लाइट भेजा तो लाइट फैलते हुए जाएगा, ठीक है ना, तुम्हें पता है। तो इसका जो इमेज होगा, इमेज कभी भी इस साइड नहीं बनेगा, क्योंकि लाइट जो फैलते हुए जा रहा है, कभी इमेज यहाँ बनेगा नहीं करेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा इस साइड, है ना, यानी तुम्हारा भी जो होगा इस साइड होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट भी यहीं होगा, है ना। यू भी तुम्हारा किधर होगा, इसी साइड होगा, यानी यू और भी दोनों एक साइड हो गए। फोकस कहाँ होगा, फोकस कहाँ होगा, फोकस भी इसी साइड हो जाएगा, तुम्हारा फोकस यहाँ हो गया एफ, ठीक है। तो तुम्हारा जब तीनों चीज इधर है भैया, जब तीनों यहाँ पे इधर हो गया, तो सब क्या होगा बताओ, इस साइड क्या होता है, सब बताओ, इस साइड क्या होता है, सब निगेटिव होता है ना। तो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, भी तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा, है ना। यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और एफ भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कनकेव लेंस में तीनों नेगेटिव होते हैं,
कनकेव लेंस में तीनों नेगेटिव होते हैं। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया तीनों नेगेटिव कैसे होगा? क्योंकि भैया तो तीनों इधर हैं तो कहाँ से उधर बनेगा? उधर पॉजिटिव साइड है, बना ही नहीं, इधर ही सब बन गया तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे कन्वेक्स में। अब तुम्हें पता है कि अगर इसमें लाइट भेजे भैया तो लाइट सिकुड़ते हुए भेजेगा, यानी जो भी इमेज बनाएगा इधर बना देगा इमेज, और यहाँ इमेज बन गया। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं तुम्हारा जो इमेज होगा भी होगा इस साइड होगा, है ना, पॉजिटिव साइड हो जाएगा। तो यानी तुम्हारा क्लियर हुआ था कि भी तुम्हारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उधर बना तो भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, फोकस कहाँ होगा? जहाँ फोकस कर रहा है। फोकस क्या हो जाएगा बताओ? फोकस कहाँ हो जाएगा? इधर फोकस होगा, फोकस भी क्या हो जाएगा? फोकस पॉजिटिव हो जाएगा। फोकस ही पॉजिटिव हो गया भैया, किसी कोई समस्या? फोकस पॉजिटिव हो गया, ठीक है। फोकस पॉजिटिव भी पॉजिटिव। अच्छा, यू की बात करें अगर यू, तो ऑब्जेक्ट इधर होता है, यू तुम्हारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये रहा साइन कन्वेंशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और मैंने तुम्हें इस वीडियो में जितना बताया था उतना पूरा दे दिया, है ना। मिरर फॉर्मूला, सॉरी, लेंस, लेंस टाइप्स, यूजेस ऑफ लेंस, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, एंड द लास्ट टॉपिक इज साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस। मैं क्वेश्चन नहीं लगवा पाऊंगा बिकॉज भाई उतना मेरे पास टाइम नहीं है, तो यार प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि मैं थोड़ा सा और ग्रो कर पाऊँ, ताकि तुम्हें पूरी वीडियोज़ मिले, ठीक है ना। पक्का पढ़ाएंगे यार, ठीक है। धन्यवाद।